तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर इससे पहले वाला कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x + 1/2 x + 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिमिट कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाना है, -2 बैठाना है। तो लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि बटा में 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि जो नीचे है उसको 0 नहीं होना चाहिए। जिससे p/q होता है तो q को 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि x का मान यदि हम डायरेक्ट बैठा रहे हैं क्वेश्चन में, तो यदि नीचे वाला 0 आ जा रहा है पूरा वैल्यू, तब तक लिमिट का मान नहीं बैठाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे तक ले चलना है। बटा में 0 आने से क्या दिक्कत है कि इन्फिनिट आ जाता है। ऊपर माने कोई संख्या है, 1 है या 2 है, तो बटा में 0 के मतलब का होता है इन्फिनिट, यानी कि 0 से भागा लगाइएगा 2 में, तो 0 के पहाड़ा 0 बार पढ़िएगा तो 0 रहेगा, 2 जैसे था उसी रह जाएगा। 0 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो 0 रहेगा, 2 जैसे था उसी बचल रह जाएगा। 0 के पहाड़ा आप देखिए 100 बार पढ़िए तो यो का रहेगा 0, यानी कि 2 को, यानी 0 से हम 2 को काटिए नहीं सकते, यानी कि इन्फिनिट अंक आएगा। कितना हो बार आप लगाइए 2 के 2 रह जाएगा। इसीलिए बटा में नीचे 0 आ जाता है तो इसको क्या समझा जाता है, इन्फिनिट। यानी कि लिमिट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय खाली एक ही चीज़ से बचाना है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। नीचे 0 आ रहा है तब तक लिमिट्स का मान हम डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं रखेंगे, सॉल्व करके इसको थोड़ा सा आगे ले चलेंगे। तो देखिए x के जगह पर यदि हम -2 बैठाते हैं और पहले से +2 है तो नीचे का आ जा रहा है 0, यानी कि अभी हम जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 नहीं बैठाएंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखेंगे आगे, फिर उचित समय आने पर लिमिट्स का मान रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए नीचे वाला जैसे था वैसे रहेगा, x और x × 2 का एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2x। लिमिट जैसे था वैसे अभी चलेगा कि लिमिट x टेंड्स टू -2 है, ऊपर वाला का एलसीएम ले रहे हैं कैसे कि x और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2x। अब x से भागा दिए 2x में तो बचेगा 2 और 2 पर गुना करेगा 2+। अब भागा दिए 2x में 2 से तो 2 कटेगा बचेगा x और x ऊपर गुना करेगा और नीचे x + 2 जैसे था वैसे। अब आ गया देखिए लिमिट x टेंड्स टू -2 जैसे था वैसे आ रहा है। अब देखिए x + 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलटी मारेंगे और इसको थोड़ा सा सीधा कर ले रहे हैं। 2 + x है तो इसको x + 2 लिख सकते हैं, तो इसे ऊपर लिख दिए कि x + 2 थोड़ा सा सीधा कर दिए और बटा में है 2x गुने, और इसको पलटी मारेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और x + 2 नीचे आ जाएगा। तो देखिए x + 2 से अब x + 2 कट जा रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बच का गया से देखिए बच गया इससे कि लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर बच गया है 1 और नीचे बच गया है 2x। अब देखिए यदि हम x के जगह पर -2 बैठा रहे हैं तो नीचे 0 नहीं आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब लिमिट का मान यहाँ हम बैठा सकते हैं। कैसे कि 1/2 जहाँ x है वहाँ का बैठा देना है, -2 बैठा देना है, और जैसे लिमिट्स का मान रखते हैं जो लिमिट है लिखा हुआ है वो हट जाता है। तो देखिए क्या आगे, तो 1/2 गुने -2 करिएगा तो -4, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/bx है। तो यदि देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 0। यदि हम नीचे है bx तो x की जगह पर 0 बैठाते हैं तो b गुने 0 करिएगा तो 0, यानी कि बटा में आ जा रहा है 0। और लिमिट्स में ही बात को ध्यान देना रहता है कि नीचे बटा में 0 नहीं आने देना रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि आगे फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम इसमें जहाँ जहाँ x है 0 नहीं बैठाएंगे क्योंकि बटा में 0 आ जा रहा है। तो ऐसे हम आप लोग के एक फार्मूला लिखवाए थे लिमिट्स के लिए त्रिकोणमिति में, कैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, sin x रहेगा, बटा में x रहेगा, तो बराबर हम क्या लिखते हैं 1। तो इसको हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला के रूप में ले आएंगे, यानी कि यहाँ x है, तीनों जगह x कर लेंगे। देखिए यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी x रहेगा, तब बराबर का लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ देखिए उल्टा पलटा है, x टेंड्स टू 0 तो ठीक है, लेकिन यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 0 है
तो ये ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी एक्स है तो यह नीचे का होना चाहिए ए एक्स। तो इसको हम ऐसा फार्मूला, जैसे फार्मूला है उसके रूप में ले आएंगे पहले। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसे लिख लिए साइन एक्स बटा बी एक्स, जैसे था वैसे अपना मन से देखिए एक से ऊपर हो गुना कर दिए और एक से भागा भी दे दिए। क्या ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि सूत्र पर लाना चाहते हैं। एक से ऊपर हो गुना कर दिए और एक से नीचे भागा दे दिए। अब देखिए कि भागा दे दिए तो इससे क्या हुआ कि काटिएगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा, मतलब एक्स बाई एक्स कर दिए। इसको हम सूत्र पर लाना चाहते हैं। अब इधर देखिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 था, तो देखिए 0 में हम ए से गुना कर दिए RHS में भी, और ए से हम LHS में भी गुना कर दिए। देखिए ए से LHS में भी गुना कर दिए और ए से RHS में भी। अब यहाँ के बाद देखिए क्या होने वाला है कि साइन एक्स बटा, अब देखिए बी एक्स की जगह पर हम ला रहे हैं ए एक्स को और ए एक्स की जगह पर भेज दे रहे हैं बी एक्स को। तो देखिए ऊपर वाला एक्स जैसे था वैसे, अब नीचे हम क्या कर रहे हैं वो बात को ध्यान से देखिए आप लोग। एक्स को हम यहाँ ला दे रहे हैं, गुना में हेरा फेरी कर सकते हैं, और बी एक्स को हम वहाँ ले गए, उसके पास ले गए। देखिए क्या किए, बी एक्स की जगह पर चल गया एक्स और एक्स की जगह पर आ गया बी एक्स, हेरा फेरी कर दिए। अब ऐसा करने से ही फायदा हुआ कि सूत्र पर आ गया। देखिए कैसे आ गया कि लिमिट ए गुने एक्स करिएगा तो एक्स टेंड्स टू 0 गुने ए करिएगा तो ए। अब देखिए साइन, पहले से था साइन एक्स बटा एक्स आ गया। अब चाहे तो एक से एक्स इधर काट सकते हैं, तो इधर बच गया ए बटा बी। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि सूत्र पर आया कि नहीं, इतना दूर सूत्र पर आ गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो जहाँ एक्स है यहाँ कहाँ है एक्स है, सॉरी ये 0 है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, देखिए तीनों जगह एक्स मिलना चाहिए कि यहाँ एक्स यहाँ एक्स यहाँ एक्स, तब बराबर में 1 होगा। तो देखिए एक्स 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 जैसे फार्मूला है उससे मिल गया। जब LHS के रूप में आ गया तो इसको RHS के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इन लोग के बदला हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये फार्मूला से ही सबका हो गया 1 हो गया। और पहले से a बटा b था, अब एक में a बटा b से गुना करेगा तो ही रह जाएगा a बटा b, तो ही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो क्वेश्चन ऐसे है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई साइन बी एक्स है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ का बैठाना है 0। यदि हम क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्स की जगह पर 0 बैठाते हैं तो देखिए साइन बी गुने एक्स है, तो एक्स की जगह पर यदि हम 0 बैठा देते हैं तो साइन बी गुने 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान होता है 0। यानी कि यदि हम डायरेक्ट एक्स की जगह पर 0 बैठा रहे हैं तो बटा में क्या आ जा रहा है 0। लिमिट में ऐसा रूल है कि बटा में 0 नहीं आने देना रहता है। तो यानी कि डायरेक्ट हम जहाँ एक्स है वहाँ 0 नहीं बैठा सकते हैं। तो इसको चलिए सूत्र को लगा के इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 13 से थोड़ा सा दूसरा टाइप के है कि 13 क्वेश्चन में एक ही गो साइन था, इसमें 2 गो साइन है, ऊपर भी साइन है और नीचे भी साइन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ऐसे करना पड़ेगा आपको। कैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये जैसे था वैसे रहेगा। अब देखिए पहले से साइन एक्स था तो एकरा में भागा देंगे एक्स में, तब इस सूत्र पर आएगा। अब एक से अपना मन से भागा दे दिए तो एक से ऊपर गुना भी करना होगा। तो देखिए साइन एक्स ऊपर वाला साइन में एक से भागा दे दिए और ऊपर एक से गुना कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से काटिएगा तो फिर से ऊपर वाला आ जाएगा बटा। अब नीचे पहले से साइन बी एक्स था तो एकरा में भागा दे दिए बी एक्स से और ऊपर गुना कर दिए बी एक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बी एक्स से भागा दे दिए बी एक्स से ऊपर गुना भी कर दिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए लिमिट को अलग अलग लगाएंगे, ऊपर के लिए अलग लिमिट करेंगे और नीचे के लिए अलग कर देंगे। तो देखिए ऐसा रूल है लिमिट का कि एगो लिमिट है तो दोनों के लिए अलग अलग लिमिट कर सकते हैं। तो लिमिट पहले से था एक्स टेंड्स टू 0, तो ऊपर के लिए अलग लिमिट करेंगे और नीचे के लिए अलग। अब देखिए इसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो पहले से ऊपर है साइन एक्स बटा में एक्स गुने एक्स है बटा, नीचे के लिए लिमिट अलग कर दिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स बटा बी एक्स और गुने इधर है बी एक्स। अब देखिए
कि अब सूत्र पर आ रहा है। ऐसा हम आप लोग के सूत्र लिखवाए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स रहता है तब बराबर लिखते हैं 1। तो यही फार्मूला पर आएगा। यहाँ एक तीनों जगह x एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी x यहाँ भी x मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ भी x नहीं है। तो देखिए x में LHS में b से गुना करेंगे और RHS 0 में b से गुना करिएगा तो 0 रहेगा। तो यह देखिए एहू a में गुना कर दिए तो x हो गया, और 0 में a से गुना करिएगा तो 0 रहेगा। यानी कि अब सूत्र पर मिल गया दोनों। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स है तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1। और यहाँ भी देखिए कि लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx तीनों जग मिल जा रहा है। यह देखिए ऊपर x इसमें bx यानी फार्मूला पर आ गया। तो सूत्र पर आ गया। LHS के रूप में है तो RHS का लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इतना के बदला हम क्या लिख देंगे ऊपर 1, तो इसे लिख देंगे 1 गुने इस सूत्र पर आ गया। तो इसका मान हो गया 1 और पहले से x था ऊपर बट्टा। अब नीचे देखिए यहो इतना सूत्र पर आ गया कि लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx बाई bx एक जगह पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। यहो सूत्र पर आ गया 1 गुने आगे का बच गया है तो बच गया है bx। अब यहाँ से देखिए 1 से x कट जाएगा, ऊपर a गुने 1 गुने a करिएगा तो ऊपर a रहेगा, और नीचे 1 गुने b करिएगा तो b। तो ये हो गया इसका भी आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए कैसे है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स है। तो यदि हम देखिए इसमें भी x के जगह पर डायरेक्ट पाई बैठाते हैं तो पाई में से देखिए x के जगह पर हम पाई बैठाते हैं तो पाई में से पाई घट कर हो जाएगा 0, यानी कि बटा में 0 आ जा रहा है। यानी कि हम क्वेश्चन में डायरेक्ट जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पाई नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि बटा में आ जा रहा है 0। तो इसको भी सॉल्व करके कुछ दूर आगे ले चलना होगा, इसको भी फार्मूला पर लाना होगा। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो पाई है ना कांस्टेंट है इसको कॉमन कर लेंगे, वो बाहर निकाल देंगे। ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से पाई, तो ऊपर से 1 निकाले और नीचे से पाई। तो 1 बटा पाई को हम बाहर निकाल दी 1 बटा पाई। अब क्या बच गया से देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू पाई माइनस एक्स, ये अभी बचल है। अभी भी हम जहाँ x है वहाँ पाई नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है। अब यहाँ से ध्यान लगाइए जी, सूत्र एकर क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स रहता है तब बराबर लिखते हैं 1। यानी कि यहाँ भी x यहाँ भी x और यहाँ भी x, तीनों x एक जैसा मिलना चाहिए। तो दो हम लोग को मिल जा रहा है कि साइन पाई माइनस एक्स, खाली यहाँ नहीं मिल रहा है, यह पाई माइनस एक्स रहेगा तो सूत्र पर ही आ जाएगा। तो चलिए इसको सूत्र पर लाते हैं। तो देखिए जी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि ऐसे लिमिट है कि x टेंड्स टू पाई है तो तीर का जो काम है ये लगभग बराबर के काम करता है, यानी कि टेंड्स टू है क्या है इक्वल के काम कर रहा है। तो x को उधर ले चलेंगे तो इन्हें बच जाएगा 0 टेंड्स टू पाई माइनस एक्स को हम उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया। अब चाहे तो इसको हम सीधा भी करके लिख सकते हैं, यानी कि पहले लिख सकते हैं कि पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि इस लिमिट को थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं। कैसे चेंज कर दे रहे हैं कि x को उधर ले जा रहे हैं तो इधर बच जाएगा 0 और फिर इसको सीधा करके लिख दे रहे हैं इससे कि 1 बटा पाई जिसे था वैसी लिमिट, इसको ऐसे चेंज किए कि इसको लिख सकते हैं ऐसे कि पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0। अब बाकी जैसे था वैसे आगे वाला कि साइन पाई माइनस एक्स बटा में पाई माइनस एक्स, ये आगे वाला जैसे था वैसे, खाली थोड़ा सा लिमिट्स को चेंज कर दी। पाई को हम इधर ले आए तो हो गया पाई माइनस एक्स, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 0। अब ऐसे लाने से देखिए फार्मूला पर आ गया। कैसे आ गया से देखिए कि 1 बटा पाई बाहरी वाला जैसे था वैसे लिमिट, ये देखिए यहाँ x यहाँ भी x और यहाँ भी x, तीनों x एक जैसा मिल जाता है तब बराबर में हो जाता है 1। तो देखिए यहाँ भी है पाई माइनस एक्स, यहाँ भी है पाई माइनस एक्स, यहाँ भी है पाई माइनस एक्स, यानी कि फार्मूला जैसा मिल गया। जैसा फार्मूला है फार्मूला के LHS रूप आ गया है
तो इसका RHS हम लिख सकते हैं। तो इसका RHS क्या लिख सकते हैं, तो 1 लिख सकते हैं, यानी कि इस सब के बराबर क्या लिख सकते हैं, इस सब के जगह पर 1 लिख सकते हैं। सूत्र पर आ गया ये सब। तो 1/π जैसे था वैसे 1/π गुने इस सब के बदला हम क्या बैठा दे रहे हैं, 1। इस सूत्र आ गया, इसके जगह पर बैठा देंगे 1। तो 1/π में 1 से गुना करेगा तो 1/π रहेगा, और यही हुआ इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x बाई पाई माइनस एक्स। अब इसमें देखिए क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 0। तो इसमें हम डायरेक्ट x के जगह पर 0 बैठाएंगे तो नीचे बटा में 0 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट का बैठा देंगे 0। अब बटा में 0 आता था तब ना कोई फार्मूला लगाते थे, तो इसमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत है ये नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे कि जहाँ x वहाँ 0 बैठा दे रहे हैं, तो बराबर में cos x के जगह पर 0 बटा पाई माइनस एक्स। तो x की जगह पर बैठा दिए 0, और जैसे लिमिट का मान रखते हैं तो जो लिमिट लिखा हुआ है ये हट जाता है। अब cos 0 डिग्री का मान होता है 1, पाई में से 0 घटाइएगा तो पाई रहेगा। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।